है तो उस पर आपने 34 साल सजा सुनाई है। ये तो नाइंसाफियां हो रही हैं हमारे साथ। 26 नवंबर को कोई वहां पे था या नहीं था, किसी के पास ये कॉपीराइट नहीं था कि आप ये बोल करके, क्योंकि कोई रहनुमा नहीं था तो हम आम लोगों को गोलियां मार देते हैं। आप किसी को गोली नहीं मार सकते थे ये बोल करके कोई रहनुमा नहीं आया था। जो रहनुमा थे या नहीं थे वो एक अलग डिबेट है, वो तो पार्टी का इश्यू है, पार्टी देख लेगी। खान साहब ने बोला था वो देख लेंगे कौन गया कौन नहीं गया। आपने निहत्ते लोगों पर गोली क्यों चलाई वो बताना है आपने, कोई था या नहीं ये डिबेट ही नहीं है। देखिए, मुझे तो इस चीज़ पे हैरानी होती है कि कैसे कमाल बेशर्मी से जो सजाएं बनती ही नहीं थी, जो कैद बनती ही नहीं थी, उस पर आप माफियां बांट रहे हैं लोगों को। आपको तो इस पे माफी मांगनी चाहिए कि आपने लोगों के बेगुनाह बच्चे उठा के 2-2 साल जेलों में बंद किए हैं। किसी एक वीडियो पर अभी कल जो एक लड़का छोड़ा है, किसी और सूबे में ये मजाक और ये तमाशा नहीं हो रहा जो यहाँ पंजाब में हो रहा है। कल उसको छोड़ा, उसको फिर पकड़ने के लिए बाहर एजेंसीज वाले खड़े हुए थे। भाई थोड़ी हया कर लें। लोगों के घर आपने 2 सालों में बर्बाद कर दिए, उनके कारोबार, उनके बच्चे, उनकी जाती जिंदगियां तबाह हो गई हैं। अभी आपको उनसे मजीद क्या चाहिए? आप लोगों को माफिया बांट रहे हैं उस चीज पे जो उन्होंने गुनाह किया ही नहीं है। आप कह रहे जी उनकी जबानें बाहर आके चल रही हैं। आपने तो कोशिश करके देख ली 2 साल में, क्या करके नहीं देखा आपने? नहीं जबानें बंद हो सकती। आप झूठी माफीनामे लिखवाएंगे, आप झूठे आप उनसे वीडियोस बनाएंगे तो बाहर आके वो सच बोलेंगे। वो लड़का सारे रास्ते कल ये बोलता रहा कि मैंने वीडियो बनानी है, इससे पहले कि मुझे पकड़ ले मैंने असली बयान देना है कि ये मुझे मारे या पकड़ के कोई और बयान मेरे से दिलवाए, मैं असली बयान देना चाहता हूँ। ये आपकी हैसियत है सिर्फ। आप किसी को बहुत मार भी लेंगे, वो 2, 4, 6 हफ्ते गुजारेगा, फिर क्या करेगा? वो आपके आगे असलियत खोलेगा। अगर वो कह रहा था कल, या लोग कह रहे थे कल, कि अगर आपको लगता है, अभी किसी को लगता है कि अभी हमारी इतनी नहीं है कि हम बदला ले सकें, लेकिन हम अपने बच्चों को कल क्या सिखाएंगे? हम तो आपसे नफरत करते हैं जो करते हैं। हमने जो भी देखा है 2 सालों में, हमारी आने वाली नस्लें आपसे कितनी शदीद नफरत करेंगी। हमारे बच्चों ने जो सफर किया है वो उनका मकसद नहीं बनता था। उन्होंने क्या किया था वो जो ये सब बर्दाश्त करते, मगर उन्होंने देखा है तो आपको क्या लगता है इससे मोहब्बतें बढ़ेंगी? आपके लिए कोई फूल झड़ेंगे मुंह से लोगों के? वो अलार्मिंग इसलिए क्योंकि आपने जो लोगों के साथ किया है वो बोल रहे हैं, ना आप करते ना वो ऐसी बातें करते। वो आप सब जानते हैं। नियतों पे बिल्कुल शक था और है, रहेगा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ ऐसा नहीं देखा कि जिससे हमारी हौसला अफजाई हो कि जो हुकूमत है वो संजीदा है। कल रात भी मैं एक निजी चैनल पे टीवी शो पे थी, और जो PMLN के नुमाइंदे आते हैं, जिस तरह की गुफ्तगू वो करते हैं और जिस तरह की सख्त ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनके रवैयों में तब्दीली नहीं आई। और जब तक रवैये में तब्दीली नहीं आएगी तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? बात सिर्फ ये है कि इस वक्त जो जमात हुकूमत में है वो एक जाली चोरी शुदा मैंडेट पर आई है, फरेब पर मबनी हुकूमत बनी है। तो जब हुकूमत की बुनियादी फरेब पर कायम हो तो उस पर फिर कितना यकीन किया जा सकता है? आपने कहा कि संजीदगी, तो PTI ने कल तहरीरी मुतालबात के लिए जमा करवाए, संजीदगी क्या PTI की तरफ से है? बिल्कुल है। देखिए, हमारे साथ पिछले 2 साल में हमारे वर्कर्स के साथ ख़ास तौर पे बड़ा जुल्म हुआ, और उस जुल्म की इंतहा हमने 26 नवंबर को देखी, जब हमारे कारकुनान को ज़ख्मी किया गया, छलनी किया गया, शहीद किया गया। पुरअमन लोग थे, निहत्ते शहरी थे, उनके पास कोई असला नहीं था, ना कोई डंडे थे। पुरअमन तरीके से वो अपना आईनी हक मांगने गए थे और उनको वहाँ पर भून दिया गया, गोलियाँ चलाई गई। हमने तो सिर्फ जवाब मांगा था कि गोली चलाई क्यों, और आज तक हमें वो जवाब देना नहीं चाहते हैं। तो देखिए, हम फिर भी गुफ्तगू की तरफ गए, क्योंकि हम सबसे पहले चाहते हैं कि हमारे शोहदा को इंसाफ मिले। जो कल सजाएं जो माफ हुई हैं 19 मुल्ज़मान की, जी, तो क्या समझती है कि ये बैनुल अक़वामी प्रेशर था या वाकई रहम की अपीलों को मंजूर किया गया? देखिए, सबसे दिलचस्प बात है, जिन 19 लोगों को रिहाई मिली है उनको 2-2 साल कैद सज़ा सुनाई गई थी। तो उनकी 2 साल कैद तो वैसे ही ख़त्म होने वाली थी, तो मेरे ख्याल में उन्होंने तो अपनी सज़ा पूरी भुगत ली। मगर हमारा मौक़िफ़ इस पर यह है कि सिविलियंस का कोर्ट में ट्रायल जो है गैर आइनी है, गैर कानूनी है। तो उनको जो सज़ा दी भी गई है वो गैर कानूनी तौर पर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी इसके ऊपर एक वाज़ेह डिसीजन देना है कि क्या सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। हमारी नज़र में नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 9 की, आर्टिकल 10A की, आर्टिकल 175 की नफ़ी करता है।
आप सिविलियंस का कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं ट्रायल कर सकते। जब माजी में ट्रायल हुआ तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों का मिलिट्री कोर्ट्स में, उसके लिए आईनी तरमीम की गई थी। दहशत गर्दों के ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स में आइन में तरमीम की गई। आज एक सियासी जमात के वर्कर्स का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जा रहा है बगैर किसी तरमीम के, बगैर सुप्रीम कोर्ट से किसी वाज़ेह हुक्म के बगैर किया जा रहा है। तो ये सरासर गैर आइनी है और गैर कानूनी है। जी, उनसे कहें ज़रा करीब से देखें, सड़कों पे आवाम ही रो रही है। अब वही आवाम है जिन्होंने उनको मुस्तरद किया, वही आवाम है कि जिनके वोट पर उन्होंने डाका डाला। और जो ये कमी की बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन की रेट में जो कमी आई है उसको मैं समझा दूं, जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है। मगर आप मुझे बताएं, क्या आपके महीने का खर्चा हर महीने कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? क्या टमाटर, गोश्त, दाल, मुर्गी, तेल, आटे की कीमत हर महीने बढ़ रही है कि कम हो रही है? क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है और मेरे घर चलाती हूँ, हर महीने हमारा खर्चा तो बढ़ जाता है। उस पैसे में महीना में घर नहीं चलता और यकीनन आपके साथ भी यही होगा। तो ये नंबर का हेरा फेर है। और दूसरी बात मैं करती चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जब निकाला गया 2 साल पहले, और तब मईशत का मातम किया जाता था, महंगाई मुकाम मार्च हुआ करते थे, जहाँ पर तब हमारी मईशत थी, आज 2 साल के बाद रींग रींग के वो वहाँ तक भी नहीं पहुँची। और तब यही लोग जो आज हुकूमत में हैं, जो आज इसकी बड़ी एक जश्न मना रहे हैं, तब वो इसी मईशत की इन्हीं हालात पर महंगाई मुकाम मार्चेस किया करते थे। आज अभी भी आप उसी नहज पे करीब करीब आए हैं। मगर आपकी हुकूमत की तरफ से जो स्टेटिस्टिक्स आए हैं, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ 0.93% पे ग्रो कर रही है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को निकाला गया, तहरीक इंसाफ के दौर में 6% पे यही इकॉनमी आपकी ग्रो कर रही थी। आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है, नेगेटिव है। आप डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। आप अपनी इंडस्ट्री को आपने वहाँ धकेल दिया कि जहाँ से वो रिकवर भी शायद ना कर पाए। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी कोई एनर्जी पॉलिसी जो है, जो आपने एनर्जी रिफॉर्म्स करने हैं, आपको उसके ऊपर कोई हैंडल नहीं है। आपका IMF का एक रिव्यू आने वाला है फरवरी के अंदर, उसके अंदर उन्होंने जो आपके सामने एनर्जी रिफॉर्म्स के हवाले से शराइत रखी थी, उस पर आपने कुछ नहीं किया। हमें तो खदशा है कि आपको IMF से अगला ट्रांच जो है वो नहीं मिलेगा और मज़ीद मुश्किलात की तरफ ये मुल्क जाएगा, इसकी मईशत को मज़ीद खड्डे में धकेला जाएगा। देखिए जी, मुज़ाकरात कामयाब तभी होंगे अगर हर कोई खुले दिल से बैठेगा। तहरीक इंसाफ, हमारे 4 मुतालबात थे, ठीक है, जिसमें मैंडेट की वापसी और 26वीं आईनी तरमीम भी इसका हिस्सा है। मगर आप हमारी संजीदगी का और इस बात से ज़रा जायज़ा ले लीजिए कि इस वक्त हम उन 2 पे हम बात करना चाहते हैं, मगर हम पहले कह रहे हैं कि हमारे जो उससे भी ज़्यादा अव्वल तरजीह रखने वाले मुतालबात हैं, 26 नवंबर और 9 मई पे जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, उस पर हम बात कर रहे हैं अभी। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे सियासी कैदी जितने भी हैं, चाहे वो हमारे लीडर्स हैं, चाहे वो हमारे वर्कर्स हैं, या चाहे इमरान खान साहब खुद हैं। इमरान खान साहब अपनी रिहाई नहीं मांग रहे, मगर उनका वोटर और उनकी जमात उनकी रिहाई मांगता है, क्योंकि हमें वोट ही उनकी रिहाई के लिए पड़ा है। ठीक, हम ये 2 मुतालबात सामने रख रहे हैं। मैं कहती चलूँ, हम कोई डील नहीं मांग रहे, हम कानून और आइन के मुताबिक अपना हक मांग रहे हैं। अगर इस मुल्क के जुडिशल सिस्टम को मेरिट्स पे चलने दिया जाए, अगर व्हाट्सएप जजमेंट्स के तहत ना चलाया जाए और अगर मेरिट्स पे फैसले हों, तो हमारे जितने भी सियासी कैदी हैं वो सब एक दिन में रिहा होंगे, क्योंकि आपके सामने उनकी बेल्स पिछले 1.5 साल से पेंडिंग है और सबकी बेल जायज़ मेरिट्स पे बनती है। तो हमारे मुतालबात बड़े जायज़ हैं। हम अभी सिर्फ इन 2 पे बात कर रहे हैं। हम आगे मैंडेट पे की वापसी पे भी बात करना चाहते हैं। हम
मैंडेट के इंसाफ पे बात करना चाहते हैं, और हम ये जो 26वीं आईनी तरमीम है जिसको गैर पार्लिमानी और गैर जमहूरी तरीके से लाया गया, जिसको बिलावल भुट्टो साहब ने खुद लक़ब दिया ब्रूट मेजॉरिटी का, हम उस पर भी बात करना चाहते हैं। क्योंकि ये मुल्क, हर रियासत, हर मुल्क तभी मजबूत होता है जब वो इंसाफ पर खड़ा हो। मैडम आप दीजिएगा, मौजूदा हालात में पाकिस्तान की पीटीआई जरूरी है या पाकिस्तान जरूरी है? देखिए, हम सबके लिए पाकिस्तान ज़रूरी है। हम सबको ये समझना होगा, हर जमात को, सियासी जमात को, हर इदारे को, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान से बढ़कर कोई नहीं है। थैंक यू।